हाय बच्चों, कैसे हो। आज का वीडियो भी अगेन बड़े कमाल का वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, जेई की प्रिपरेशन कर रहा है, फॉर दैट मैटर इवन 9th-10th की प्रिपरेशन कर रहा है जिसको स्ट्रेस नहीं होता, या खुद का प्रेशर दिया होगा यार मेरा एग्जाम में कैसा होगा, मैंने अच्छा करना है, अपने पेरेंट्स के लिए अच्छा करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे एम्स जाना है, मुझे आईआईटी जाना है। यहाँ तक कि आजकल के छोटे छोटे 9th-10th के बच्चों को भी इतना स्ट्रेस होता है। तो वो प्रेशर या तो खुद का लिया होगा या वो प्रेशर आपके आसपास के लोगों ने दिया होगा आपको। हो सकता है कि आपके सोसाइटी में कुछ लोग रहते हो जो आपसे बार बार पूछते हो कैसा चल रहा है एग्जाम, पेरेंट्स ने क्या पता अनफॉर्चुनेटली प्रेशर दे दिया, और पीयर ग्रुप ने, फ्रेंड्स के साथ कंपैरिजन ने आपको प्रेशर दे दिया। बहुत वीडियोस देखे मैंने, सब लोग कहते हैं आप एक काम करो, प्राणायाम करो, आप एक काम करो, मेडिटेट करो। अरे पहले ही 14, 15, 16 साल का बच्चा स्ट्रेस में है, पढ़ाई उससे हो नहीं रही, स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है, सोसाइटी उसको जज कर रही है, वो बच्चा कहाँ से मेडिटेट कर लेगा। मेडिटेशन इज नॉट दिस इजी कि बैठे ध्यान लगाया स्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा। इनफैक्ट थोड़ी देर भी अगर वो बच्चा अकेला बैठ जाए स्ट्रेस में बैठे तो उसको तो और अलग अलग टाइप के थॉट्स आने लग जाएंगे, एंड दैट्स नॉट रियली हेल्दी। तो आज मैं आपको, ऑल्दो देयर इज नथिंग व्हिच इज मोर ब्यूटीफुल एंड पावरफुल देन मेडिटेशन इफ इट्स डन राइट विद द राइट काइंड ऑफ गाइडेंस, बट आई डोंट एक्सपेक्ट द स्ट्रेस 14-15 साल का बच्चा टू इमीडिएटली स्टार्ट टू मेडिटेट, राइट। उसके लिए ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस चाहिए, उसके लिए एक स्पेशल टाइप का माइंड का फ्रेमवर्क चाहिए, विच आई डोंट थिंक सो आप में से कई बच्चों में हो सकता है, पर सब में ये होगा। तो एक साइंटिफिक तरीका क्या है जिससे स्ट्रेस कम हो जाए, एक एक्सपीरियंस टीचर आपको क्या बता सकती है कि आप ऐसे करोगे तो आपका स्ट्रेस कम हो जाए। सबसे पहले जाते हैं रूट कॉज ऑफ स्ट्रेस पे कि स्ट्रेस क्यों होता है। स्ट्रेस इसीलिए हुआ है क्योंकि आपको लग रहा है कि आपकी पढ़ाई नहीं हुई। देखो ऐसा भी हो सकता है कि आपने पढ़ाई की नहीं है तो स्ट्रेस हो रहा है, वो तो लाजमी है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको 1-1.5-2 साल लगाने पड़ेंगे, पढ़ाई करनी पड़ेगी, 6 महीने लगाने पड़ेंगे, 2 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना बैठ के पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े स्ट्रेस होने का कोई इलाज नहीं है, उसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो मैं कोई जादूगरनी तो हूं नहीं, या आपको बोल दिया ऐसे कर दो, मेडिटेट कर दो, आपने पढ़ाई नहीं की, स्ट्रेस गायब हो जाएगा, वो नहीं होगा। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। बट अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप फोकस कर रहे हो, अगर आप सीरियस हो अपनी पढ़ाई में, फिर भी आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपका सिलेबस नहीं हुआ है, तो अब आपको क्या करना चाहिए ये मैं आपको बताने वाली हूं। देखो हमें स्ट्रेस क्यों होता है, क्योंकि हमें लगता है, ये हमारा परसेप्शन होता है कि हमारी पढ़ाई नहीं हुई, हम पढ़ रहे हैं पर हमें लगता है। मैं आपको बताती हूँ इसका एक इलाज क्या है। ऑब्वियसली टेस्ट दे दो, लोग कहते हैं यार टेस्ट दे दो, टेस्ट देके पता चल जाएगा स्कोर कैसे, पर जब स्ट्रेस होता है तो ये सारी चीजें सूझती नहीं है। 3 घंटे बैठ के टेस्ट देना भी बहुत बड़ी चीज लगता है। आप इंडेक्स खोलो, किस सब्जेक्ट का टेस्ट हो रहा है, बायो का टेस्ट स्ट्रेस हो रहा है, केमिस्ट्री का हो रहा है, फिजिक्स का हो रहा है, इंडेक्स खोलो। इंडेक्स खोल के मैं आपको एक बड़ा ऑब्जेक्टिव तरीका दे रही हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी कर देगा, और आपको आपका स्ट्रेस देखना डेसिपेट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। आप इंडेक्स खोल के बैठो। जब आपने इंडेक्स खोला, आप चैप्टर बाय चैप्टर जाओ, और जो चैप्टर्स पे आपने एक बार पढ़ा है, एक बार, मैं ये भी नहीं कह रही आपको मास्टरी हासिल है, आपने पढ़ा है, आपने उसके एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश की है, आपको 65, 70, 80% वो सिलेबस उस टॉपिक का आता है, आपको अंडरस्टैंडिंग है, आपने वो चैप्टर पढ़ा है, उस पर टिक मार्क करते चलो। अगर आप एक डेडिकेटेड बच्चे हो जिसने पिछले 5, 6, 8 महीने में पढ़ने की कोशिश की है, कोचिंग जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, बायोटॉनिक की क्लासेस लगा रहे हो, देख लेना 65 to 70% टॉपिक्स पे आप टिक मार्क लगा पाओगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। आपने पढ़े हैं वो टॉपिक्स। जो ये 20-25 टॉपिक्स आपने नहीं पढ़े ना, दिस इज लाइक द एलिफेंट इन द रूम, ये बहुत बड़े बन जाते हैं और ये ओवर पावर कर लेते हैं उन टॉपिक्स के ऊपर जो आपने किया, और इसलिए आपको लगने लगता है कि आपने पढ़ाई नहीं की है, पर ऐसा नहीं है बच्चों, आपने पढ़ाई करी है। तो जब आप टिक मार्क लगाओगे, देखना जैसे धुआं उठता है ना किसी चीज से, एकदम इवेपोरेट हो जाता है, आप टिक मार्क लगाना शुरू करो तो आपको लग रहा है यार ये भी मैंने कर लिया है, हाँ ये भी मैंने कर लिया है, हाँ ये भी मैंने कर लिया है। एक एक करके टिक मार्क लगाओगे तो आपको देगा यार मेरे को तो बहुत कुछ आता है, मैंने तो बहुत टॉपिक्स पढ़े हैं, मुझे तो ऐसे ही स्ट्रेस हो रहा था। और स्ट्रेस ऐसे ही होता है, स्ट्रेस और एंजाइटी आर यू वरिंग अबाउट समथिंग जिसका एक्चुअली में कोई रीजन नहीं होता। यू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंजाइटी? फियर ऑफ द अननोन। अननोन का फियर, पता ही नहीं, डर उसका जो पता ही नहीं है होगा या नहीं होगा। आधी चीजों में हम उस चीज का स्ट्रेस लेते हैं जो कभी शायद असली में रियलिटी में हो ही ना, पर हम उसका स्ट्रेस लेकर बैठे हुए हैं।
वो हमें बहुत ओवर पावर कर लेता है। एंग्जाइटी की साइंटिफिक डेफिनेशन ही है फियर ऑफ द अननोन। तो जब आप एक बार इंडेक्स खोलोगे, फिजिक्स का इंडेक्स करो, टिक मार्क करना शुरू करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंडेक्स करो, टिक मार्क करना शुरू करो। जब 65-70% सिलेबस आपको लगेगा मैंने किया हुआ है, सिर्फ 20-25 की वजह से मैं घबरा रहा हूँ, जब मैंने 60-70 किया तो मैं 20-25 भी कर लूंगी और ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस गायब हो जाएगा। ये एक मैजिकल टेक्निक है, ये एक एक्सपीरियंस टीचर की टेक्निक है। मैं ऐसे खुद करती थी जब मुझे स्ट्रेस होता था और यही टेक्निक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज आप मैक्सिमम बच्चों के साथ इसे शेयर करो, इसे करो और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर बताना कि आपको ये टेक्निक कैसे लगी और क्या इस टेक्निक ने आपके स्ट्रेस को हटाया या नहीं। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सबके साथ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए वेदांत बायोटॉनिक को। बाय।